सिंघम अगेन के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। भूल भुलैया के साथ क्लैश करने वाली अजय देवगन की सिंघम अगेन, जिसमें लाखों लोग एज मेन लीड हैं और एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार का एक छोटा सा कैमियो भी है। ये कॉप यूनिवर्स की 5वीं मूवी है और कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को नहीं मिलेगा। आफ्टर 2023 आई एम रियली थिंकिंग कि बॉलीवुड की ऑडियंस सिर्फ यही देखेगी या फिर एक अच्छा सिनेमा भी अप्रिशिएट करेगी। नो डाउट दिस इज अ फन एक्शन एंटरटेनर जहां एक्शन सीन्स देखकर टिकट के पैसे वसूल हो जाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अ न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड स्टोरी? आई वॉच्ड द मूवी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इट्स रिलीज एंड एज ऑलवेज we'll discuss these 4 things in the spoiler-free video. This is Saif. Welcome to Nerd Fiction. There's something wrong with some characters in this movie. The characters depict the mythology of Ramayana and that's a good thing. But why the actors are not acting in this movie? Imagine being in a movie with Arjun Kapoor and still giving a less impressive performance. I'm talking about Ranveer Singh and Deepika Padukone. Husband and wife में competition चल रहा था कि कौन ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्रिंज करेगा। ये लोग फनी बनने का ट्राई कर रहे थे या सच में इनको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, आई डोंट नो। दीपिका का कैरेक्टर तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही ऐड कर दिया गया, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इसका मूवी में। If Rohit Shetty decides to make a movie on her character, I bet there won't be any script. Deepika would just wear a goggle, slide her neck into the frames with a smile, and she'd vomit the cringiest lines from the South Indian dubbed movies. कभी South Indian accent में बात करती है तो कभी North Indian proper हिंदी। Please delete this character from Cop Universe if possible. रणवीर सिंह के कैरेक्टर यानी सिम्बा को बस कॉमेडी ने बचा लिया था। इस कैरेक्टर के जोक सही जगह पर बैठे हैं, बट सीरियस सीन्स में डायलॉग डिलीवरी वॉज वेरी पुअर। सेठ जी की बात करेंगे तो एंट्री कमाल की है और एक्शन भी कमाल का है, बट एवरी टाइम ही वॉज ट्राइंग टू डिलीवर अ डायलॉग ऐसा लग रहा था कि सच में रटा हुआ डायलॉग ही बोल रहा है। Didn't expect this from अक्षय कुमार। करीना कपूर का रोल ठीक ठाक था। Like every female lead in a Hindi movie, she was kidnapped and rescued. But due to Ramayana's storyline, पहले से पता था कि इसको सिंघम बचा ही लेगा। करीना को स्क्रीन टाइम एंड डायलॉग्स बेटर मिले हैं, and she did a good job, but not like a memorable character she used to have in previous movies. जैकी श्रॉफ का कैमियो टाइगर श्रॉफ के एक्सटेंडेड कैमियो से बहुत ज्यादा बेटर था, जहाँ टाइगर श्रॉफ अपनी वही सर्कस वाली हरकतें कर रहा है, ये वाला सर्कस नहीं, ये वाला। भाई तू एथलीट है पता है, बट डायलॉग और एक्टिंग पर भी तो ध्यान दे। क्या करूं यार, सबको आती नहीं। Singham was the only well-written and well-performed character of Cop Universe in this movie. Singham उतना ही serious and उतना ही humble है जितना previous movies में था। He was the only character जिसका रामायणा के साथ डिपिक्शन सही लग रहा था। बीच बीच में जहाँ सिंघम की फर्स्ट मूवी के फ्लैशबैक भी नजर आते हैं एंड यू फील कि हाँ इस कैरेक्टर का एक डेवलपमेंट हुआ है, बट सिंघम भी स्टोरी में कुछ नया ऐड नहीं करता है। अर्जुन कपूर की टिल डेट बेस्ट परफॉर्मेंस थी इस मूवी में, बट एज अ विलन हिज कैरेक्टर फेल शॉर्ट इन मेकिंग अ प्रॉपर इविल प्लान। भाई इसको रावण बनाया है या बेवकूफ? चोमू टाइप्स प्लान बना रहा है कि आओ मुझे मारो। ऐसा लग रहा था कि बस इसको मरना है सिंघम के हाथों। आई हैव नेवर सीन सो सिंपल प्लॉट फॉर अ विलन्स ग्रैंड प्लान। स्टोरी की बात करेंगे तो एवरीवन नोज रामायणा एंड बस रोहित शेट्टी ने उसी का सहारा लिया है एक कमजोर स्टोरी को लोगों तक इमोशनली पहुंचाने के लिए। नथिंग इन दिस मूवी रेजोनेट्स विद द ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। स्टोरी कश्मीर से शुरू होती है, फिर मुंबई पहुंचती है, फिर तमिलनाडु एंड फिर डायरेक्ट श्रीलंका निकल गया। इसको रामायणा में मेंशन स्पेसिफिक प्लेसेस से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, बट इट सीम्स वेरी सिंपल कि हर चीज एग्जैक्टली रामायणा की तरह रिपीट हो रही है। मूवी को इतना ज्यादा फास्ट कट किया गया है कि बहुत सी चीजें हमको अज्यूम करनी पड़ती हैं और बहुत से फालतू सीन्स को स्लो मोशन में दिखाया गया है। मतलब ऑडियंस का अटेंशन स्पैन इतना कम कर दो कि कोई एक्चुअल स्टेबल मूवी देखने का मन ही ना करे। कॉप यूनिवर्स में अब ये कैरेक्टर्स पुलिस नहीं रहे हैं बल्कि सुपर हीरोज बन गए हैं। इनको पूरी फोर्स की जरूरत नहीं होती है, ये लोग पहले जाकर गुंडों की धुलाई करते हैं और उसके बाद में पुलिस की गाड़ियां आती हैं। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट रेस्ट ऑफ द कॉप्स। सिंघम इतना फेमस है कि वो इंडिया में किसी भी पार्ट में जाता है तो लोग उसको पहचान लेते हैं। सिंघम का ठीक है, बट उसकी वाइफ को भी पहचान लेते हैं। जस्ट लाइक वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स एंड मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स भी बस कैमियोस को यूनिवर्स समझ बैठा है। बॉलीवुड हैज डिस्कवर्ड द कांसेप्ट ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बट डज नॉट नो हाउ टू मेक इट वर्क। कंपेयरिंग दिस टू प्रीवियस सिंघम मूवीज, वी स्टिल डिडंट गेट टू नो कि व्हाट हैपेंड टू काजल अग्रवाल्स कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट सिंघम मूवी। बट मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी, बट सिंघम वाज एक्चुअली फाइटिंग अ विलन एंड नॉट अ माइथोलॉजिकल डिपिक्शन। सिंघम रिटर्न्स में भी सिंघम फिर से एक सिस्टम से लड़ता है, ना कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से, जो कि पुलिस वाले का काम है भी नहीं। आई वुड से कि प्रीवियस मूवीज देशभक्ति एंड एजेंडा ड्रिवन नहीं थे, स्टोरी फोकस थे। That's why they worked very well. Unfortunately, this does not work for Rohit Shetty. Then what works and what makes this movie worth watching? एक mindless action entertainer है जहां आपको दिमाग घर में रखकर थिएटर जाना है और बिना किसी क्वेश्चन के एक प्रिडिक्टेबल स्टोरी देख कर आना है। मूवी खत्म होने के बाद 4 मिनट का वेट करना है 8 सेकंड का एक कैमियो देखने के लिए, जो इतना लेजी अटेम्प्ट है कि आजकल YouTube एड्स इससे बेटर बनने लगे हैं। सो आई वुड से कि अगर फ्री हो और माइंडलेस एक्शन देखना पसंद करते हो तो गो एंड वॉच दिस मूवी, क्योंकि रोहित शेट्टी ने एक्शन में कोई कमी नहीं रखी है। अदरवाइज इट्स बेटर दैट Rohit Shetty takes a feedback from empty theaters and make a better movie next time. Comment down your thoughts and opinions about this movie, and if you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.